बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। या आपके पास एक यू सेट दिया गया यूनिवर्सल सेट, उसमें हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं। एक्स सेट एट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। आपने वो सेट लेने हैं जो 2 के मल्टीपल्स हो, यानी 2 के टेबल पर जाते हो नंबर्स, और x जो है वो बड़ा हो किससे, 0 से, और छोटा हो 30 से, लेकिन 30 भी शामिल है, यानी 0 से बड़ा बड़ा और 30 से छोटा छोटा 30 भी शामिल है। तो 2 1 2, 2 2 4, ऐसे ही आपने 2 30 तक सारे लिख लेने हैं। ओके, ए सेट का भी बताया है उसने, एक्स सेट डेट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। आपने 6 के मल्टीपल लिख लेने, 6 के पहाड़े पढ़ने। बी सेट का बताया एक्स सेट डेट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, आपने 8 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, लेकिन पढ़ना कहाँ तक है। अब ऐसे तो नहीं है कि चलता जाएगा चलता जाएगा, सही है, लेकिन उसने यही तो बात है, कंडीशन उसने बता दी है इसमें हमें। ये देखें, कंडीशन उसने बताई है यूनिवर्सल सेट जो सा है ना वो 2 का मल्टीपल हो, x जो है बड़ा हो 2 से, 30 से छोटा हो। अब मेरी बात सुने, यूनिवर्सल सेट आपको पता है ये सबसे बड़ा सेट होता है। जब आप उसका पहला क्वेश्चन भी हम देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ये जो ए और बी है ना, सारे सेट, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। ठीक है, लिख देते हैं टेबुलर फॉर्म में। ए सेट जो है वो 6 का मल्टीपल है, देखिए मैंने लिखा है 6, फिर 12, 6 का टेबल, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, सही है। अब ऐसे ही मैंने बी सेट भी लिखना है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 क्यों नहीं लिखा। 32 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, और यूनिवर्सल सेट में उसने हमें कंडीशन बताई थी कि आप 30 से बड़े बड़े नहीं लेंगे, क्योंकि ये ए और बी सेट जो सा है ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम यूनिवर्सल से भी बड़ा कर दें। सबसे बड़ा सेट ही यू वाला होता है। तो कंडीशन यू में बता दी गई है कि आप 0 से बड़े हों और 30 से छोटे छोटे हों, लेकिन 30 तक आप जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमने सेट ए और बी बनाने हैं, यू के हिसाब से। ओके बच्चों, तो ये आपने देखे दोनों, पहले का आंसर आ गया। इन दोनों को आपने क्या कर दिया है, किस में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है ये जो है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आपने ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेना है। देखें बच्चों, ए है ये बी है, ये लिख दिया आपके सामने। इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होती है दोनों में वो लिखते होते हैं। ओके, इंटरसेक्शन का साइन ये होता है। आपने इन दोनों सेट्स में जो कॉमन नंबर है ना वो आंसर में लिख देना है। तो जस्ट 24 इधर सेट ए में भी है और 24 इधर भी है, तो ये आपने लिख दिया। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनानी है, बिल्कुल आसान सी। देखें, आपने एक रेक्टेंगल बना लेनी है, वहाँ पर उसको यू से रिप्रेजेंट कर देना है। अब यूनिवर्सल सेट में सारे होते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक थे याद करें, 2 से लेके हमने जाना था 30 तक, तो ये हमने सारे लिख दिए। लेकिन अभी हम ए और बी के हिसाब से बना रहे हैं ना, तो ए सेट बनाया मैंने, एक सर्कल लगा लिया, और एक बी सेट बनाया। अच्छा, इन दोनों को हमने ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप का मतलब है एक ए सेट के ऊपर ही बी सेट बीच में बना है। देखें, सेट ए, इसके बीच में ही सेट बी बना दिए। अब मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में देखें सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए। वो क्या थे, 5 एलिमेंट्स थे, 6 12 18 30 और 24। बी सेट में 3 थे, 18 16 और 24। अब ये 24 जो है ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि पीछे इंटरसेक्शन था ना। 24 ऐसा नंबर था जो ए में भी शामिल था और बी में भी शामिल था। तो देखें ज़रा, आप गौर करें, अभी आप बी को भूल जाएं। अभी देखें सेट ए के अंदर 24 है ना, अब ज़रा ए को भूलें, देखें ये बी में भी पड़ा है, तो दोनों का कॉमन है, इंटरसेक्शन आ गया ना। और बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो हम इधर रेक्टेंगल में लिख देते हैं। 2 4 10 14 20 22 26 28, आप कहीं भी लिख सकते हैं, आगे पीछे जैसे मर्जी लिख दें। लेकिन ये 24 दोनों में कॉमन था, ए बी में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, ये देखें, वो कह रहा है कि लेट यूनिवर्सल सेट जो है ना आपका, अब आपने क्या करना है, इंटीजर्स लेने हैं, और x जो है वो 0 से बड़ा हो और 150 से छोटा हो, लेकिन 150 भी शामिल है। यानी हम, अब उसने बाउंड कर दिया कि आप 0 से बड़े बड़े नंबर लिख सकते हैं और 150 तक जा सकते हैं, और वो नंबर्स क्या हों, इंटीजर्स हों।
इंटीजर्स से मुराद है वो प्लस वाले भी हो सकते हैं और माइनस वाले भी हो सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। ये जी सेट और एच सेट है। अब पहला क्वेश्चन ही हमारा ये है, वो कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। ये जी और एच है ना, आपने इसको क्या लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखें यहाँ पर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m है ना। अब यहाँ पर m क्या है, m वो कह रहा है m जो है वो बड़ा है 0 से लेकिन 0 भी शामिल है, और m छोटा है 12 से लेकिन 12 भी शामिल है। तो हमने 0 से लेकर 12 तक लिखना है, यानी 2 की पावर m, इससे मुराद है 2 की पावर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये देखें 1 आ गया। ऐसे ही 2 की पावर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 8। ऐसे चलते चलते आपने 2 की पावर 12 लिख देनी है। तो जब आप 2 की पावर 12 लिखेंगे तो 128 आ जाएगा। ये देखें मैंने सारे लिख दिए। ओके, ऐसे ही अब ये देखें ये जी के लिखे हुए हैं। अब हमने क्या करना है, अब एच लेना है। एच वो वाले लेने हैं, एक्स इज सेट दैट एक्स इज अ स्क्वायर। आपने वो नंबर्स ले लेने हैं 0 से लेके 12 तक। सॉरी ये तो जी का था ना, आगे ऊपर है यू की कंडीशन। 0 से 150 तक जा सकते हैं। सारे वो नंबर्स ले लें जिनके स्क्वेयर्स होते हैं। तो ठीक है ये ले लेते हैं स्क्वेयर्स। ये देखें मैंने लिया हुआ है एंड पे। तो ये देखें एच वाले कौन से लेने हैं हमने, जो स्क्वेयर्स हों। तो देखें 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, और ये कहाँ तक चलते जाएंगे। 12 का स्क्वेयर मैंने लिया 144। अब मैं 13 का स्क्वेयर लूँगा ना तो वो आ जाएगा आपके पास 169, लेकिन उसने हमें बाउंड किया हुआ था, याद करें यू सेट में उसने क्या बोला था, आप कहाँ तक जा सकते हैं 150 तक। तो इसलिए बच्चों हम लोग आगे नहीं जा सकते, हम जस्ट 144 तक जाएंगे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब वो सेकंड पार्ट में कह रहा है जी और एच का ना आपने इंटरसेक्शन ले लेना है, सॉरी यूनियन ले लेना है। जी और एच का क्या ले लेना है, यूनियन। अभी मैंने आगे किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यूनियन में ये सारे इकट्ठे करके लिखे जाएंगे, लेकिन हमने सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मुराद है कि यूनिक होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। यूनियन में बच्चों देखें यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखा जाएगा। जैसे ये 4 और 4 जस्ट एक बार, और कोशिश करें कि सीक्वेंस से लिखते हैं, और यूनियन में इकट्ठे करने हैं। तो ये देखें मैंने आगे किया हुआ है। ये देखें सेकंड पार्ट है, वो कह रहे हैं जी का और एच का यूनियन ले लें। तो ये जी है बच्चों और ये एच है, इन दोनों का यूनियन लें। यूनियन लगाया, यहाँ पर जी सारे आपके पास एलिमेंट्स वो आ गए जो दोनों में मौजूद थे, और मैंने लिखा एक ही बार है। देखें 1 1 एक बार, ऐसे ही 2 आ गया, फिर 4 4 एक बार, ऐसे फिर 8 फिर 9 फिर 16 है, तो जस्ट एक बार ये आपके सामने लिखा हुआ है। ओके बच्चों, अब इसका थर्ड है जी, वो कह रहा है जी और एच का इंटरसेक्शन लें। मेरी बात सुनिए, ये आपके पास जी और एच है ना, इसमें कोई भी कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं, जस्ट 4 हैं। 1 1 कॉमन है, 4 4 है, 16 16 है, और ये 64 और ये 64, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो ये देखें मैंने कॉमन ले लिए 1 4 16 और 24, ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इसका, वो कह रहा है कंसीडर द सेट्स। आप ये सेट्स को कह रहा है कंसीडर कर लें। एक P है, एक Q है। P क्या है, P है जी प्राइम नंबर्स, और कंडीशन उसने लगा दी है x जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, और x छोटा होना चाहिए 20 से, लेकिन 20 भी शामिल है। ओके समझ लग गई। Q सेट को उसने बोला है वो डिवाइज़र हो किसका, 210 का। ऐसे नंबर लिखने हैं जो 210 के टेबल पर जाते हैं, लेकिन 0 से बड़े बड़े हों और 20 से छोटे छोटे, 20 भी शामिल हो। पहले आपने क्या करना है, P और Q का इंटरसेक्शन निकालना है। लेकिन पहले बच्चों हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टैबुलर में, और टैबुलर में फिर इंटरसेक्शन में आपको पता ही है दोनों में जो चीज़ें कॉमन होंगी वो लिखेंगे। ओके बच्चों, ये देखें P और Q को मैंने टैबुलर में लिख लिया। कंडीशन यही थी ना आपके पास। P की कंडीशन क्या थी भला, आपने वो नंबर लेने हैं जो क्या हो, प्राइम हो। तो ये देखें 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये सारे प्राइम नंबर आ गए। और ये आपके सामने Q सेट लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन वही P और Q का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, हाँ जी ये देखें 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो ये P इंटरसेक्शन Q आ गया।
ऐसे P और Q का यूनियन लेना है, यूनियन में दोनों इकट्ठे करेंगे, जो 2 बार डिजिट आएगा उसको 1 बार लिखेंगे और सीक्वेंस भी। तो देखें पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, उसके बाद 10, 11, 13, 14, 17, 15, 19। तो ये बच्चों मैंने आपके सामने ये लिख दिया, इसका आंसर आ गया। ओके, आगे है 4 पार्ट इसका। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की के हिसाब से और इंटरसेक्शन के हिसाब से ना वो आपने वेरीफाई करनी, प्रूव करनी है। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है वो क्या होती है, ये मैंने यहाँ पर लिखी है। यूनियन के हिसाब से इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। ऐसे ही इंटरसेक्शन के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। आपने दोनों ही प्रूव कर देनी है, आसान सा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ये आगे देखें ए यूनियन बी, ये ए की वैल्यू यूनियन ये बी की वैल्यू, इन दोनों का यूनियन ले लिया, ये इकट्ठा कर दिए। ऐसे ही बी यूनियन है, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, बाद में एक एग्जैक्टली सेम ही आना है उसका आंसर। तो देखें ये वाला और ये वाला आंसर सेम आ गया, लेफ्ट और राइट का, तो प्रूव हो गया। ओके, अब क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन के हिसाब से भी इसको प्रूव करना है। तो अगेन ये ए इंटरसेक्शन बी, तो 4 कॉमन है। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो तब भी आपके पास 4 कॉमन आएगा, तो प्रूव हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। आगे है बच्चों सेकंड पार्ट 4 का। देखें एन और जेड, एन से मुराद नेचुरल और जेड से मुराद इंटीजर। वही आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही प्रूव करनी है, यूनियन के हिसाब से भी और इंटरसेक्शन। पहले यूनियन के हिसाब से नेचुरल और इंटीजर का यूनियन लेना है, बाद में इंटीजर और नेचुरल का यूनियन लेना है। आगे पीछे करना है ना, ऑर्डर चेंज करना है, जगह चेंज, तो आंसर तो वही आना है। देखें नेचुरल्स को मैंने टेबुलर में 1 2 3 चलते जा रहे हैं, फिर यूनियन। इंटीजर्स क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो जब दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठे कर देते हैं ना। तो देखें इकट्ठे 0 सीक्वेंस बना लें। अब ये सारे के सारे इसमें मौजूद है ना, तो यही आ जाएगा सारे का सारा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब क्या करेंगे, नेचुरल इंटीजर और नेचुरल का ले लेंगे। ये पहले इंटीजर्स लिख दिए, बाद में नेचुरल। अगेन ये सारे जो से हैं इसमें मौजूद, ये वाले सारे इसमें मौजूद हैं, तो यही आपका आंसर में आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया, नेचुरल और इंटीजर्स का यूनियन किसके बराबर होता है, इंटीजर और नेचुरल के बराबर। ऐसे ही बच्चों इसका इंटरसेक्शन ये आपके सामने लिया हुआ है, ये देखें पहले नेचुरल नंबर बाद में इंटीजर्स, इंटरसेक्शन लिया, तो ये वाले सारे इसमें मौजूद हैं। कॉमन वाले लिखेंगे तो 1 2 3 ये कॉमन आएगा। अब अगेन पहले इंटीजर्स बाद में नेचुरल नंबर, इनका जब कॉमन लेंगे तो अगेन जारी बात है यही 1 2 3 ही कॉमन है ना, तो फिर ये आ जाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या आ गई है, इक्वल। तो ये प्रूव हो गया। ये सेकंड पार्ट था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे है बच्चों थर्ड पार्ट, x such that x belongs to रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो कह रहा है रियल नंबर लेने हैं, 0 से 0 भी शामिल है, 0 से बड़े बड़े। और देखें b जो उनसे है ना और r, ये उसने बता दिया है। b जो है ना सेट वो रियल नंबर है, यानी a सेट ये वाला है और b सेट वो क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a यूनियन b कर लें या b यूनियन a कर लें, बात एक ही है। देखें a यूनियन b, a सेट लिख दिया सारे का सारा एज इट इज़, और बी सेट क्या है, रियल नंबर। अब मेरी बात सुने, मैथ का जो बड़ा नंबर है वो तो रियल है ना, तो रियल ही आ जाना है आंसर में। यूनियन में इकट्ठे करते हैं। ऐसे ही क्या होगा इस केस में, अब बी यूनियन ए लिया जाएगा, तो बी यूनियन ए में भी क्या आ जाना है, ये बी है, ओके सॉरी ये बी है और ये यूनियन लगा के ये ए, इन दोनों का भी जब यूनियन लेंगे तो फिर रियल ही आएगा। तो ये आपके पास यूनियन वाला हो गया। ऐसे ही बच्चों आपने क्या नाम है, इसका इंटरसेक्शन वाला भी कर लेना है पार्ट, ओके। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है लेट u इज इक्वल टू, देखें एक सेट दिया है u, एक सेट a दे दिया, एक b दे दिया। वो कह रहा है जी आपने डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है और वेन डायग्राम भी बनानी है। डी मॉर्गन्स लॉ आप पीछे क्लास 8 में करके आ चुके हैं, आसान सा है, ठीक है। एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन था डी मॉर्गन्स, उसने लॉ पेश किए थे, उसको हमने बस वेरीफाई प्रूव कर देना है। साथ में वेन डायग्राम से भी प्रूव करेंगे और मैथमेटिकल भी प्रूव कर देंगे। ये देखें डी मॉर्गन ने बोला था ए और बी का जब यूनियन लेना और होल का कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट के लिए ये निशान लगाया हुआ है डैश, तो वो बराबर होता है ए के कंप्लीमेंट के और बी के कंप्लीमेंट। जब इधर यूनियन होता है ना बच्चों, इधर इंटरसेक्शन आता है। और दूसरे में बिल्कुल इसका उल्टा है, यूनियन की जगह अगर इंटरसेक्शन लगाएंगे ना
तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। देखें यूनियन लगाएंगे तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लगाएंगे तो यूनियन। ये हमने दोनों प्रूव करने हैं। आसान सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है जी, पहले हम पहला सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। देखें ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा ना ए यूनियन बी, तो ये ए सेट है और ये हमने बी सेट लिख लिया। यूनियन में क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ये आप देख लें। अब मैंने ना ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो है इकट्ठा नहीं बनाया, मैंने अलहदा अलहदा बनाया ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। तो आप जो है ना अगर इकट्ठा ही बनाएंगे तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, लाजमी नहीं है। यानी ये जो है ना आपके पास वेन डायग्राम ये लाजमी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। देखिए ए यूनियन बी ये आया ना, वैसे ही आप रेक्टेंगल लें, यू से रिप्रेजेंट करवाएं, ए और बी आप लगा दें उसमें दो सर्कल्स और उनको नाम दे दें ए और बी का। अब यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं ना दोनों को। तो देखिए मैंने सारे बॉक्स फिल कर, सारे सर्कल को फिल कर दिया, ए वाले को भी बी वाले को भी, यानी ए और बी इकट्ठे कर दिए, यूनियन ले लिए। तो ए यूनियन बी का ये बनेगा आपके पास वेन डायग्राम। चलें अब ए यूनियन बी का हमने कम्प्लीमेंट लेना था ना, डैश भी लगाते हैं और सी भी लगा सकते हैं। अब कम्प्लीमेंट का बच्चों मतलब होता है कि जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट होता है ना उसी को ही माइनस करवाते होते हैं। किस में से, यू में से, क्योंकि यू सबसे बड़ा सेट होता है, उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। तो यू में से ही ए यूनियन बी को माइनस करवा देंगे। देखें ये यू लिख लिया, क्वेश्चन दिया गया था ना, आगे माइनस लगवाया, और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपने खुद ही अभी आंसर निकाला है। ये देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, तो यहाँ पर लिख लेंगे। ये है आपके पास, ये देखें ए बी सी डी ई एफ जे। अब माइनस करना है, माइनस देखें ए से आपका ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी, ऐसे ही ई से ई, एफ से एफ, जी एच जे, ये सारे आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जस्ट आपके पास ये बचा है आई बचा है, तो ये मैंने आई लिख दिया। एक चीज़ और याद रखें, लेट्स सपोज इस सेट में कुछ बच जाता ना, मिसाल के तौर पे जी सी डी ई बच जाते, तो वो नहीं यहाँ पे लिखने थे आंसर में। जब भी माइनस करवाते हैं ना, जो पहले नंबर वाला सेट होता है ना, जो उसमें बचते हैं वो आंसर में लिखते हैं, बस आप ये याद रखें, ठीक है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया आई, अब ये याद रखना है। देखते हैं क्या राइट हैंड साइड का भी आंसर आता है, लेकिन इससे पहले ना हम लेफ्ट हैंड साइड का क्या बना लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्योंकि वेन डायग्राम से भी हमने प्रूव करना था ना, कि वेन डायग्राम से भी आपने प्रूव करना है कि लेफ़्ट और राइट इक्वल होते हैं। मैथमेटिकल आई आया है, वेन डायग्राम भी बनाते हैं, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ओके, ये देखें मैंने आगे किया हुआ है। ये देखें बच्चों, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि यू में से आपने क्या करना है, ए यूनियन बी को माइनस करवा देना है। मैंने ये सेट बनाया, सही है, यूनिवर्सल। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी को क्या कर देना है, माइनस। ए यूनियन बी पीछे बनाया था ना आपने अभी वेन डायग्राम, उसमें मैंने ए और बी को क्या किया हुआ था, लाइंस लगाई हुई थी सारे को। लेकिन इसमें तो वो कह रहा है कि ए और बी का कम्प्लीमेंट लेना है आपने, यानी ए यूनियन बी को ही माइनस कर देना है। तो इसका मतलब इस सारे में कोई लाइन नहीं आएगी, बाकी सारे में लाइंस आ जाएंगी, क्योंकि इन दोनों को माइनस नहीं करना तो माइनस कर दिया, लेकिन इसमें कोई लाइन लगाई है, नहीं लगाई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के वेन डायग्राम भी आ गई है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो राइट हैंड साइड में ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पहले आप ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट निकाल लें, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। देखिए ए कम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस करेंगे। ये यू की वैल्यू बुक से लिखी, माइनस लगाया, और ए की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब फिर वही जो पहले सेट में बचेगा ना वो लिखना है। देखिए पहले सेट में ई एफ आई जे बचे हैं, बाकी सारे कट गए हैं। देखें ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी सी डी, ए बी सी डी, उसके बाद ये जी एच जो है ना बच गया है ना यहाँ पे एच, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम जस्ट इसमें जो बचेगा वो लिखेंगे। इसमें क्या बचा, ई एफ आई जे, ये लिख दिया। अब मैंने पहले ए के कम्प्लीमेंट का बना लिया है वेन डायग्राम, फिर बी के कम्प्लीमेंट की, बाद में इंटरसेक्शन की। लेकिन आप लोगों को ज़रूरत नहीं है ए के कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट, जस्ट आपको समझाने के लिए। अगर आपको नहीं समझ लगी थी तो आप बना दें, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि बच्चों को प्रॉपर आती है। ये देखें ए का कम्प्लीमेंट का मैंने डायग्राम बनाई है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ए कम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस कर देंगे।
तो देखें ये u बना दिया a और b। अब u में से किसको माइनस करना है, a को माइनस करना है। तो a वाले सर्कल में कोई लाइन नहीं है, बाकी सारे में लाइन आ गई है। जब b कंप्लीमेंट निकालेंगे तो b वाले सर्कल में कोई लाइन नहीं होगी, बाकी सारों में लाइंस आ जाएंगी। देखें ये b का कंप्लीमेंट का मतलब u माइनस b, ये u लिखा, ये माइनस, ये b। इस सेट में जो चीज़ें बचेंगी वो लिखेंगे, वो बचा है a b g h i। ओके, अब b के कंप्लीमेंट में क्या करेंगे, वेन डायग्राम में b में लाइंस नहीं लगाएंगे, बाकी सारों में लाइंस लगा देंगे। ये देखें मैंने आगे किया हुआ है, ये देखें b का कंप्लीमेंट, b को छोड़ के बाकी सारों में लाइंस लगा देंगे, क्योंकि b का कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस b, यही है ना। तो b को माइनस कर देंगे किस में से, u में से। ये सारा u है, उसमें से ये b को माइनस कर दिया, तो b के कंप्लीमेंट का भी आ गया। अब हमने a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन भी तो लेना था ना, तो ये a कंप्लीमेंट का आंसर आया हुआ था, फिर इंटरसेक्शन और ये b कंप्लीमेंट। इन दोनों में से क्या कॉमन है, जस्ट i कॉमन है। तो याद करें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी i आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी i आ गया। और वेन डायग्राम में भी आपने क्या करना है, इनको प्रूव करना है, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो याद करें a कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया था, a को माइनस किया हुआ था, b कंप्लीमेंट का ये देखें b को माइनस। तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, हाँ जी कॉमन है। दोनों सेट्स के अंदर ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, ये कॉमन आ रही है, a कंप्लीमेंट में भी b कंप्लीमेंट में भी। तो हम क्या करेंगे, इस वाली सारे बॉक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, लाइंस लगा देंगे, और a और b को हम लोग खाली छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा इंटरसेक्शन है ना, दोनों में कॉमन ही नहीं है। उसमें हमने a कंप्लीमेंट में a को खाली छोड़ा हुआ था, b कंप्लीमेंट में b को, तो ये तो नहीं कॉमन आ रहा, इसलिए बाकी सारा कॉमन आ गया, और ये हमारी राइट हैंड साइड। तो वेन डायग्राम से भी हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई है। ओके बच्चों, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 5 का फर्स्ट पार्ट हुआ है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। देखें ये सेकंड पार्ट है, जस्ट गो थ्रू कर लें। a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, इधर इंटरसेक्शन होगा तो इधर यूनियन लगाएंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली, a की वैल्यू लिखी, फिर इंटरसेक्शन लगाया, फिर b की इंटरसेक्शन में कॉमन cd आया। मैंने पहले क्या बना लिया है, a और b का इंटरसेक्शन बना लिया। देखें a है और b है, इंटरसेक्शन में ये वाली चीज़ कॉमन आएगी ना, ये दोनों में मौजूद है, ये वाला, ये a के हिसाब से देखें तो a में भी है और b के हिसाब से देखें तो b में भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो इसको मैंने सर्कल कर लिया, ये इंटरसेक्शन का आ गया। अब a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, इसका मतलब u में से ही a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में u दिया हुआ है, माइनस इंटरसेक्शन अभी आपने निकाला था क्या, c एंड d, तो cd लिख दिया। अब इस सेट में जो बचेगा वो लिखेंगे। इस सेट में क्या बचा है, देखिए c और d कैंसिल हो गए, बाकी सारे आ गए। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, साथ ही इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। देखें इंटरसेक्शन में ये था ना, अब वेन डायग्राम में क्या होना, इसको छोड़ के बाकी सारे को कर देना, उल्टा है बिल्कुल, क्योंकि कंप्लीमेंट लगा हुआ है ना। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, u में से ही a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे। तो a इंटरसेक्शन b ये पड़ा हुआ था, तो u में से आप इसको माइनस कर दें। ये देखें ये आपने बना लिया वेन डायग्राम, ये वाला हिस्सा छोड़ के ये जो कॉमन आ रहा है, बाकी सारे में आपने सर्कल लगा दिया। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम भी आ गई है। ये राइट हैंड साइड है, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। अब क्या करना है, आपने पहले a कंप्लीमेंट u में से a को, ये u लिखा माइनस a। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने निकाला था, उसमें भी हमने क्या नाम है वो वेन डायग्राम बनाई थी एग्जैक्टली। देखें a को माइनस कर दिया है, फिर ऐसे ही b का कंप्लीमेंट निकाला था, u में से b को माइनस किया है, ये देख लें सरा। फिर अगेन अब b को माइनस कर देंगे, ये देखें इधर a को माइनस किया, इधर क्या किया, b को माइनस किया। अब देखें मेरी बात सुने, ये a है, a के कंप्लीमेंट की डायग्राम है, ये b के कंप्लीमेंट की। अब हमने इनका क्या लेना है, अगले स्टेप में यूनियन, इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने में क्या है, देखें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है ना। इधर a खाली है, इधर क्या है, b खाली है। तो हमने तो इस बार इंटरसेक्शन नहीं लेना, हमने यूनियन लेना है। यूनियन में इकट्ठा कर देते हैं, ये वाले एलिमेंट्स इधर बेशक नहीं है तो लिखने तो हैं, और ये वाले एलिमेंट्स इधर नहीं है तो लिखने तो हैं। इस केस में भी ये एम्प्टी, इस केस में भी ये एम्प्टी। तो इसको छोड़ के बाकी सारा बॉक्स क्या हो जाएगा आपके पास, वो कलर कर देंगे आप उसमें, ठीक है। ये देखें अब a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट निकालिए, ये a कंप्लीमेंट का आंसर, ये b कंप्लीमेंट यूनियन लिया तो ये आ गया। राइट हैंड साइड
ये मैथमेटिकली भी राइट हैंड साइड प्रूव होगी, वेन डायग्राम से भी। अभी मैंने आपको बताया, देखें ये वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सारे में लाइंस लगा दी हैं, तो ये राइट हैंड साइड और ये प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ u इज़ इक्वल टू, देखें एक सेट दिया गया है यूनिवर्सल 1 से 20 तक एंड ए सेट 1 3 5 और नंबर्स हैं 19 तक। तो वो कह रहे हैं प्रूव करें ए और ए के कंप्लीमेंट का जब यूनियन लेंगे ना तो वो बराबर होगा u के। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले ए और ए के कंप्लीमेंट का यूनियन। बिल्कुल आसान सा ए कंप्लीमेंट अभी आपने सीखा है, u में से a को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका a के साथ यूनियन लेंगे तो देखेंगे क्या वो u के बराबर आता है, यानी क्या आंसर 1 2 3 4 5 इस तरह 20 तक उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड ले ली, पहले ए कंप्लीमेंट निकाला, u में से a को माइनस, ये u माइनस ये a, जो पहले सेट में बचेंगे वो लिखेंगे। ये सारे ओड नंबर कैंसिल हो जाएंगे, इवन बच जाएंगे, ए कंप्लीमेंट आ गया। अब ए के कंप्लीमेंट का और हमने क्या करना है, ए का ले लेना है यूनियन। देखें ये ए है यूनियन और ए कंप्लीमेंट, ये सारे इवन नंबर यूनियन में इकट्ठे कर देंगे ना, तो ये इकट्ठा कर दिया, ये तो सारा यू ही है, तो प्रूव हो गया, सिंपल सा काम था। ऐसे ही सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ए और यू का इंटरसेक्शन ले, वो ए के बराबर आता है। देखें ये ए लिखा है, इंटरसेक्शन ये यू, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये ही आ गया। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होते हैं वो लिखते हैं, तो ये सारे नेचुरल हैं 1 2 3 4 5 6 7 20 तक, और ये जस्ट ओड है, 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, तो ओड नंबर सारे के सारे आ जाएंगे क्योंकि इसमें ओड भी तो है ना, 1 3 5 7 9, तो ये आपका किसके बराबर है, ये तो ए के बराबर है, तो ये भी प्रूव हो गया। ऐसे ही बच्चों थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है ए और ए के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन वो खाली सेट आता है, तो ये प्रूव करना है, देखते हैं खाली सेट आता है कि नहीं आता। ये देखें ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, पहले ए कंप्लीमेंट यू में से ए को माइनस, पहले भी किया था ये यू माइनस ए, तो इसको ओड नंबर्स जब सारे माइनस कर देंगे तो इवन बचेंगे। अब ए और ए के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, ये ए है, ये इंटरसेक्शन और ये ए कंप्लीमेंट, दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, कुछ भी नहीं, ये सारे ऑड नंबर्स ये सारे इवन नंबर्स, तो दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन, तो एम्प्टी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो प्रूव हो गया बच्चों। ओके, आगे है 7 क्वेश्चन। अब ये बच्चों जो है ना 7 क्वेश्चन, ये है प्रिंसिपल, आप इसमें यूज़ करेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये आप 8 क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस थे 1.16 आई थिंक या 1.14, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो वो यूज़ होगा, बिल्कुल आसान है। देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। एक क्लास है, उसमें टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 34 स्टूडेंट्स जो है ना वो क्रिकेट पसंद करते हैं और 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉकी पसंद करते हैं खेलना। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट 1 of 2 गेम्स, और वो कह रहा है कम अज़ कम कुछ बच्चे, एक बच्चा तो ऐसे है ना, ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट 1 of the 2 गेम्स, और 55 में से ऐसे नहीं है कि कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं पसंद करता, वो कह रहा है कम से कम एक गेम लाजमी पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमसे पूछा है, वो कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ऐसे स्टूडेंट्स बताएं जो दोनों गेम्स पसंद करते हैं, यानी क्रिकेट भी पसंद करते हो और हॉकी भी पसंद करते हो, वो हमने बताना है। टोटल 55 है। देखिए मेरी बात सुनो, ये 34 कितने क्रिकेट वाले हैं और 30 हॉकी वाले हैं, सही है, तो टोटल कितने हो गए 64, और टोटल उसने बताया हुआ है 55 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो दोनों पसंद करते हैं, क्योंकि नहीं तो ये तो 55 है और ये 64 बन रहे हैं, तो वो देखते हैं कितने हैं। आप क्या करें, मैंने सबसे पहले ना लेट कर लिया, यहाँ पर ए जब भी मैं लिखूँगा ना तो उसका मतलब होगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, यानी क्रिकेट वालों को मैंने ए का नाम दे दिया है और बी को मैंने नाम दे दिया है वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है, आपको समझ लगे। अब n इंटू ए लिखा हुआ है, इससे मुराद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ए। वो कितने थे, 34 थे बच्चों, ये देखो 34 क्रिकेट वाले हैं ना, तो क्रिकेट को मैंने अभी बोला है क्या लिखा करेंगे हम ए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट 34, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी वो 30 थे, और ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दोनों चीज़ें पसंद,
और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से मुराद दोनों इकट्ठे करने हैं। अब इनको नहीं इकट्ठा कर देना, आपने वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, टोटल कितने थे 55, वो बताने हैं। यानी टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 55 थे। ओके बच्चों, ये देखें फॉर्मूला है। सबसे पहले आप फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में ना जो यूनियन वाले हुआ करेंगे ना, टोटल वाले, वो ही लिखा करेंगे। थ्रू आउट जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपने जो टोटल वाले हैं वो ही लिखने हैं। ओके बच्चों, देखें n इंटू ए यूनियन बी। अभी आपको थोड़ा सा ना मुख्तलिफ लगेगा कि ये किस तरह फॉर्मूला आ गया। जस्ट एक दो क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से ये याद हो जाएगा। देखें टोटल वाले बस याद रखने के, वो लेफ़्ट साइड पे आपने लिखने हैं n इंटू ए यूनियन बी। अब देखें n को a के साथ भी आपने लिखना है, ये लिख दिया। फिर प्लस लगाना है, n को b के साथ लिखना है, ये लिख दिया। बाद में आपने माइनस लगाना है और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, a का और b का इंटरसेक्शन। देखो n इंटू ए इंटरसेक्शन b। दोबारा बता रहा हूँ, n को a के साथ प्लस फिर n को b के साथ, फिर माइनस लगा के n इंटू ए इंटरसेक्शन b। इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। देखें टोटल कितने थे आपके पास 55। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट 34। हॉकी वाले कितने थे 30 थे। और ये हमने बताना है, इंटरसेक्शन का मतलब है ये हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए क्या है, क्रिकेट है, और बी क्या है बच्चों, हॉकी। अब इन दोनों में कॉमन यानी दोनों जो खेलते हों वो हमने बताने हैं। यही क्वेश्चन था ना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ गेम्स, जो दोनों गेम्स पसंद करते हैं, तो इसलिए ये इंटरसेक्शन लगाया है। तो देखें ये एज इट इज़ आ गया। अब 34 और 30 को प्लस किया तो 64। अब आप ये माइनस है ना, ये उस साइड पे जाके क्या हो गया प्लस, और ये प्लस 55 इधर आके माइनस, तो 64 में से 55 गए तो 9। इसका मतलब है 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं और हॉकी भी। तभी तो वो 64 बन गए थे। ऐसे थोड़ी था, क्योंकि उसने तो बताया हुआ था कि एक क्लास में 55 है। तो 9 स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलना पसंद करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़। अब देखें टोटल कितने आ गए हैं, 500 एम्प्लॉयज़ आ गए हैं। 250 कैन स्पीक पंजाबी। उनमें से जो पंजाबी बोल सकते हैं ना, एम्प्लॉयज़ का मतलब मुलाजिम है, वो 250 हैं। 40 ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं और इंग्लिश भी, यानी 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो 40 हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। 30 उनमें से ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। और 10 ऐसे हैं जिनको उर्दू के साथ साथ पंजाबी भी आती है। क्वेश्चन उसका है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तीनों लैंग्वेजेस कितने एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखें 3 आ गए हैं इसमें, तो फॉर्मूला उस हिसाब से बनेगा। 3 के हिसाब से थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन आसान है, बिल्कुल वही पैटर्न पे जैसे 2 का था। सबसे पहले आप यहाँ पर मैंने यू लिखा है, वो एम्प्लॉयज़ उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो उर्दू बोलते हैं। यू को मैंने उर्दू वालों को यू से करवा दिया ताकि समझने में आसानी हो। इंग्लिश वालों को ई से, पंजाबी वालों को पी से। ठीक है, अब आगे क्या नाम है, हम लोग पहले लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हैं हमारे पास ताकि आसानी हो जाए। उसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, ये देखें आपके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु स्पीक उर्दू कितने थे 250, और जो इंग्लिश बोल सकते थे एम्प्लॉयज़ वो 150 थे। पंजाबी वाले कितने थे बच्चों, वो 50 थे। अच्छा, उर्दू और इंग्लिश जो दोनों बोल सकते थे वो कितने थे 40। अब इंटरसेक्शन लगाएंगे, जो दोनों बोल सकते हैं कॉमन है उर्दू भी और इंग्लिश भी, तो 40। इंग्लिश और पंजाबी जो बोल सकते थे दोनों, वो 30। ऐसे यू से मुराद क्या था, उर्दू, और पी से पंजाबी। और उर्दू और पंजाबी जो बोल सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो 10। अब टोटल कितने थे, 3 थे ना, उर्दू इंग्लिश और पंजाबी, तीनों का यूनियन लेंगे। टोटल में तो इकट्ठा करते हैं ना, तो वो 500। और हमने क्या मालूम करना है कि वो आप एम्प्लॉयज़ बचाएं जो ये तीनों लैंग्वेजेस जानते हो, यानी उर्दू भी, इंग्लिश भी और पंजाबी भी, तो तीनों का इंटरसेक्शन। ये तो वो है ना जो 2-2 जानते हैं, वो कह रहे हैं नहीं तीनों लैंग्वेजेस आती हों, वो कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा बच्चों, ये देखो फॉर्मूला ज़रा आपने अच्छे तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो जो इकट्ठा है
टोटल वाले वो लेफ्ट पर आएंगे। देखिए टोटल ये था ना, उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, ये मैंने लिख दिया। अब एन को यू के साथ लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे प्लस, देखें फिर एन को ई के साथ, फिर प्लस, फिर एन को पी के साथ, फिर प्लस, ऐसे ही किया था। उसके बाद माइनस करवाएंगे। अब माइनस आपने पता कैसे करवाना है, ये देखें यहाँ पर जरा, उर्दू इंग्लिश और पंजाबी। अब आपने उर्दू से इंग्लिश के पास जाना है, फिर इंग्लिश से पंजाबी के पास जाना, और लास्ट में पंजाबी से उर्दू के पास चले जाएं या उर्दू से पंजाबी, एक ही बात है। दोबारा बता रहा हूँ, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से पंजाबी, और लास्ट में पंजाबी से उर्दू। तो देखें पहले तो ये तीनों लिख लिए ना, एन को यू के साथ प्लस, फिर एन को ई के साथ प्लस, फिर एन को पी के साथ। अब माइनस करवाएंगे किसको, एन इंटू यू और ई का। ओके, देखें एन इंटू यू इंटरसेक्शन ई, जो दोनों बोल सकते हैं, फिर ई और पी, ये देखें ई और पी इंटरसेक्शन होगा क्योंकि दोनों बोल सकते हैं ना। फिर माइनस करवाएंगे, पी और यू लिख लें या यू और पी, तो मैंने यू और पी लिख लिया, यू और पी। अब लास्ट में क्या करेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करवाएंगे। ओके, इन तीनों का ये इंटरसेक्शन है ना, ये यहाँ पर करवा देंगे प्लस। दोबारा ज़रा क्वेश्चन फॉर्मूले को देखें बच्चों, पहले आपने सिंगल सिंगल को प्लस करवाना है, फिर डबल डबल को माइनस करवाना है, ठीक है, सीक्वेंस रखनी है, यू से ई से पी और पी से यू, लास्ट में इन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करवा देना। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। देखें जी, आपके पास वो टोटल कितने थे एम्प्लॉयज़, 500। उर्दू जो बोल सकते थे वो 250, इंग्लिश जो बोल सकते थे वो 150, पंजाबी जो बोल सकते थे वो 50, और उर्दू और इंग्लिश जो बोल सकते थे वो 40, ऐसे ही इंग्लिश और पंजाबी जो बोल सकते थे वो 30, ऐसे ही उर्दू और पंजाबी जो बोल सकते थे वो 10, और लास्ट में हमने बताना था जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तो ये एज इट इज़ आ गया। इन बच्चों इनको प्लस किया सारों को, तीनों को, तो 450, और इन तीनों को जब प्लस किया तो 80 आ गया। 450 में से 80 गए तो आपके पास आ गया जी 370। ओके, अब ये 370 क्या है, इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, ये देखिए माइनस हो गया। तो 500 में से 370 गए तो कितने बचते हैं, 130। इसका मतलब है 130 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। इजी था क्वेश्चन, एक दो बार जस्ट आपने फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। आगे बच्चों 9 है, इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं आपको वैसे बता दूँ, वो कह रहे हैं जी 19 लोग हैं जो ब्लू शर्ट्स पहनते हैं, एक स्पोर्ट्स इवेंट है, 15 ऐसे हैं जो ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं, और 4 ऐसे हैं जो कैप और ब्लू शर्ट पहनी हुई है जिन्होंने, उनमें से 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप के साथ ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। जो टोटल है ना वो उसने बता दिए हैं 25, सही है, और वो कह रहा है कैप्स बताएं हैं। अब इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम है, उसने ना हमें 2 चीज़ें नहीं बताई हुई। देखिए मैं आगे करता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बुक है न्यू, फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई है ना, तो इसलिए प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मे बी शायद नेक्स्ट टाइम जो है क्वेश्चन जो सा ये करेक्ट हो जाए। तो बहरहाल ये क्वेश्चन है, अभी मैंने वही काम किया है जी, लेट। अब मैं ब्लू शर्ट्स वालों को बी से रिप्रेजेंट करवाऊँगा, ग्रीन वालों को जी से और कैप्स वालों को सी से। अब देखिए डाटा में क्या क्या हमें दिया गया है, ब्लू शर्ट्स हमें बता दिया गया है 19 है, ऐसे लोग हैं जो 19 लोग हैं जो ब्लू शर्ट्स पहनते हैं, 15 ऐसे हैं जो ग्रीन कलर की शर्ट, कैप का उसने बोला था आपने फाइंड करनी है, ठीक है, उसने बोला था ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट जो पहनते हैं दोनों वो 3 है, यानी दोनों कलर्स की शर्ट होंगी ना, उस शर्ट में ब्लू कलर भी होगा और ग्रीन कलर भी, वो 3 हैं। ऐसे ही कैप और ब्लू शर्ट जिन्होंने पहनी हुई है वो 4 है, दोनों चीज़ें, और जिन्होंने कैप के साथ ग्रीन शर्ट पहनी हुई है वो 2 हैं। टोटल भी उसने बता दिया था, टोटल में यूनियन करते हैं 25, लेकिन ये तो उसने नहीं बताया कि ऐसे बंदे कितने हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और कैप भी पहनी हुई है, और हमें उसने कह दिया कि आप 2 चीज़ें फाइंड। अब 2 चीज़ें तो नहीं फाइंड हो सकती, अब आपके पास डाटा के अंदर सारी चीज़ें मालूम
हैं हमें, लेकिन मसला ये है हमें ये दो चीज़ें मालूम नहीं है। या तो हमें वो बताता कि कैप्स वाले कितने हैं, या बताता कि जो तीनों चीज़ें पेंडिंग हुई हैं जिन्होंने वो कितने हैं। अब देखें जब हम इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो दो चीज़ें अननोन हैं, तो दो चीज़ें अननोन हैं तो हम कभी भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। या तो कैप्स का बताना चाहिए था या ये बताना चाहिए था कि तीनों चीज़ें जो उनसे है ना वो कितने बंदों ने पहनी हुई है। देखिए फॉर्मूला तो बनाए ना, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले यूनियन वाला आता होता है, ये आपके पास यूनियन आ गया। उसके बाद एन को बी के साथ प्लस, फिर एन को जी के साथ, फिर एन को सी के साथ, फिर माइनस करते हैं। देखिए बी से जी के पास जाएंगे, फिर माइनस करेंगे जी से सी के पास जाएंगे। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, बी से जी के पास, ओके। उसके बाद क्या है जी से सी के पास। ये आगे पीछे हो गया मेरे से, आप सीक्वेंस बनाइएगा। बी से जी के पास, जी से सी के पास और लास्ट में सी से बी के पास, ओके। मेरे से ये थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं बस। मैंने क्या कर दिया है, सी और बी पहले लिख दिया और जी और सी बाद में कर दिया। तो बहरहाल लास्ट में इन तीनों का इंटरसेक्शन लेके प्लस करना होता है। यही क्वेश्चन था पिछले में। डाटा हमने पुट किया है, देखें टोटल 25 थे, ब्लू शर्ट्स वाले 19 थे, ग्रीन वाले 15 थे। कैप्स हमने फाइंड करनी थी जिन्होंने कैप्स पहनी हुई, और ब्लू और ग्रीन शर्ट वाले 3 थे, कैप्स और ब्लू शर्ट वाले 4 थे, ऐसे ही कैप्स और ग्रीन शर्ट वाले 2 थे। और ये भी हमें नहीं पता कि तीनों ने ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और कैप पहनी हुई है, तो ये भी ज़ाहिर बात है एज इट इज़ आएगा। अब ये 19 और 15 को जमा किया 34, और 3, 4 और 2 को जमा किया 9। अब 34 में से 9 माइनस किया तो 25 आ गया है। यहाँ तक आपको समझ लग गई। अब ये प्लस 25 उधर जाके क्या होगा, माइनस का 25, और 25 में से 25 जाएंगे 0, और ये दोनों आपके पास वैसे ही बच जाएंगे। ये देखें 25 इधर आके माइनस 0। अब ये दो चीज़ें, अब या तो हमें वो बताता कि कैप्स वाले कितने हैं, या ये बताता कि ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने तीनों ब्लू, ग्रीन और कैप्स पहनी हुई हैं, तब हम एक चीज़ फाइंड कर सकते थे। अब ये तो उसने बताई नहीं है, तो ये तो फिर इम्पॉसिबल है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हमें कोई भी चीज़ ना पता हो और हम दो चीज़ें फाइंड कर दें। एक चीज़ उसको बतानी चाहिए थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। बहरहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, वही है, बस नाम चेंज कर रहा है, स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, फॉर्मूला वही है, हर चीज़ वही है। देखें इसमें क्या किया, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। एक ट्रेनिंग सेशन है, 17 उसमें पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप हैं, 11 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं, 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं, एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, और 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी टोटल 17 में से ना 8 बंदे ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं। तीनों चीज़ें से मुराद यानी उनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक भी है। अब वो कह रहा है दी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स इज़ 35, और जो टोटल है ना आपके पास वो 35 है। ठीक है, सॉरी मैंने 17 बोल दिया था, टोटल कितने हैं 35 है। अब क्वेश्चन उसका क्या है, वो कह रहा है हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। ऐसे लोग बताएं, पार्टिसिपेंट बताएं जिनके पास जस्ट बुक्स हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये मैंने लिखा हुआ है देखें। फिर लेट कर लिया, लैपटॉप्स वालों को एल से रिप्रेजेंट करवा लेते हैं, टैबलेट्स वालों को टी से और बुक्स वालों को बी से। डाटा लिखते हैं, लैपटॉप्स कितने के पास था 17 के पास, टैबलेट्स 11 के पास, बुक्स हमने फाइंड करनी है। उसके बाद ऐसे कितने लोग थे जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, लैपटॉप, टैबलेट और बुक, तो इंटरसेक्शन करेंगे ना, तीनों चीज़ें हैं तो 8। अच्छा ऐसे कितने हैं जिनके पास लैपटॉप्स और टैबलेट्स हैं, वो 9, और लैपटॉप्स और बुक्स वाले टोटल कितने हैं 6, टैबलेट्स और बुक्स वाले 4, और टोटल कितने हैं जिन सारे पार्टिसिपेंट्स वो टोटल 35 हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स वाले। हमने ये 35 टोटल हैं और 8 वो हैं जिनके पास टैबलेट्स, लैपटॉप्स और बुक्स तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ये लोग टोटल 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, जस्ट हमने बुक्स फाइंड करनी है तो फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूले में आपको पता है ना, पहले ये लिखते हैं टोटल वाले, उसके बाद एन एल प्लस एन टी, फिर एन बी, फिर माइनस करवाएंगे एल टी, फिर टी से बी के पास, फिर बी से एल कर लेंगे, एल से बी, फिर लास्ट में इसको प्लस करवा देंगे। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, मुझे भी ज़बानी याद हो गया, आप लोगों को भी ऐसे ही हो जाएगा कर करके। देखिए ज़रा फॉर्मूला, टोटल ये लिख दिया, फिर एन एल प्लस एन टी, फिर एन बी,
फिर माइनस करेंगे एल टी को, ठीक है, फिर माइनस करेंगे टी इंटरसेक्शन बी को, फिर माइनस करेंगे एल इंटरसेक्शन बी को, फिर लास्ट में इन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करवा देंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे बच्चों, टोटल 35 थे, लैपटॉप्स वाले 17, टैबलेट्स वाले 11, बुक्स आपने फाइंड करनी थी। लैपटॉप और टैबलेट्स वाले कितने थे, वो 9, ऐसे टैबलेट्स और बुक वाले कितने थे, वो आपके पास 4, ऐसे ही लैपटॉप और बुक्स वाले वो कितने थे आपके पास 6, और जो तीनों चीज़ें जिनके पास मौजूद थी वो 8 थे। देखें अब इसमें हमें सारी चीज़ें बताई गई हैं और एक मालूम करनी थी। जो पिछला क्वेश्चन था 10 9 जी, तो बस अब हमने इनको क्या करना है, सोल्व भी करना है, प्लस माइनस करना है। 17 और 11 को प्लस किया 28 आ गया, 9 4 और 6 को हमने सोल्व किया तो 19 आ गया। तीनों माइनस के हैं ना तो प्लस होगा, और ये प्लस वैसे। अब क्या किया, अब इन तीनों को सोल्व कर लें। 28 माइनस 19 जमा 8 तो 17। अब ये प्लस 17 उधर जाके माइनस के 17 हो गए, तो आपके पास ये देखें माइनस के 17 आ गए। अब 35 में से आपने 17 माइनस करने हैं तो आंसर क्या आ जाना है 18। तो 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, बुक्स हमने फाइंड करनी थी ना, तो 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, देखें क्वेश्चन समझ लें, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान तरीन क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 150, लेबल्ड 1 to 150। अच्छा जी, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें टोटल है 150 मुलाजिम हैं और वो लेबल किए हुए हैं उन्होंने जी 1 2 3 4 5 तो 150 तक, और वो यू को रिप्रेजेंट कर लें यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। एम्प्लॉयज़ को ना उन्होंने कुछ 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसमें से पहली कैटेगरी को नाम दिया सेट ए का, उसमें 40 एम्प्लॉयज़ हैं विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K। यानी सेट ए में 40 आपके पास क्या हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बेसिकली मेंबर्स हैं। सेट लिख रहे हैं ना तो मेंबर्स हैं, जिनकी तनख्वाह कितनी है 30,000 से 45,000, और उनको लेबल किया गया है 50 से लेके 89 तक। देखिए अब 50 से 89 तक आप काउंट करेंगे ना तो टोटल 40 बनेगा। यानी सेट ए में क्या आ जाएगा 50 51 52 53 ऐसे ही चलते चलते 89 तक। ओके, सेट बी है 50 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K। यानी 50 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 50,000 से 80,000 के दरमियान है। उनको लेबल किया गया है 101 से 150 तक, यानी ये टोटल 50 बनते हैं। 101 102 103 104 ये भी आपके पास आ गया। सेट सी में 60 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी 1 लाख से 1,50,000 तक सैलरी है, ठीक है, और उनको लेबल किया गया है 1 से लेके 49 तक पहले, यानी 1 2 3 4 49 तक। उसके बाद फिर 90 से 100 90 91 92, तो ये आप टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 60 बनता है। उसके आगे 2 क्वेश्चंस हैं इसके। वो कह रहे हैं जी फाइंड करें ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, और इसका आप इंटरसेक्शन ले लें सी के साथ, और दूसरे में आपने क्या करना है बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले, उसका दोबारा से ए के साथ इंटरसेक्शन ले, और फिर उन नंबर्स को काउंट करें। देखें नंबर बताने हैं आपने, तो मैंने क्या किया है अपनी आसानी के लिए मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों क्वेश्चंस को। ओके, यू उसने बताया था ना पीछे, वो क्या कर रहे थे 150 एम्प्लॉयज़ थे और लेबल था 1 से लेके 150 तक। देखिए 1 2 3। ए सेट में उसने बताया था आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं 40, और वो 50 से 89 तक लेबल लगे हुए हैं 50 51 52। ऐसे ही सेट बी उसने बताया था 101 से लेके 150 तक लेबल किया हुआ है। ऐसे ही सेट सी बताया था 1 से लेके 49 तक है, और फिर 90 से लेके 100 तक है, ये लेबल किया हुआ था। इनको टेबुलर में कर लिया। अब पहला क्वेश्चन हम ये वाला सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये पीछे भी आपने कम्प्लीमेंट भी किया है, यूनियन इंटरसेक्शन सारी चीज़ें वैसे ही हैं। देखें ये पहला क्वेश्चन है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट निकाल लें। ए कम्प्लीमेंट का मतलब यू में से ए को माइनस करेंगे, ये यू माइनस और ये ए, जो यू में बचेगा ना वो लिखना है। देखें 50 51 52 ये सारे 89 तक क्या है कैंसिल हो जाने हैं आपके पास, ऐसे ही है ना, माइनस करना है ना 50 51 52। तो अब क्या होगा इसमें 51 50 51 52 89 तक कैंसिल हो जाएंगे, सही है, बाकी आ जाएंगे। देखें 1 से लेकर 49 तक बच गए क्योंकि 50 51 52 ये कैंसिल हो रहे हैं।
कहाँ तक 89 तक कैंसिल हो रहा है। उसके बाद 90 से लेके 150 तक सारे के सारे ये आ गया जी। बी कम्प्लीमेंट में u में से b को माइनस करेंगे, ये u की वैल्यू माइनस ये b की वैल्यू, तो 1 से लेके 150 तक है और ये 101 से 150, तो 101 से 150 तक सारे कैंसिल, 100 आ गए पहले 100 इसमें, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, इसका और इसका क्या ले लेंगे यूनियन, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 1 से लेके 150 तक आ जाएंगे, ठीक है। देखें ना, ये 1 से लेके 100 तक है, ये 1 से लेके 100 तक है और ये 1 से लेके 49 तक, फिर 90 से लेके 150 तक, तो ये सारे के सारे कंबाइन होकर 150 तक पहुंच जाएंगे। अब आपने ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का यूनियन ले लिया। अब आपने इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। देखें इसका आंसर ये 150 तक आया हुआ है इंटरसेक्शन। अब सी जो सा है वो क्या है 1 से लेके 49 तक था, फिर 90 से लेके आपके पास कहाँ तक था, ये 100 तक। आप जब इनमें कॉमन लेंगे तो कॉमन वो 50, 51, 52, ये 89 तक जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। बी पार्ट में नंबर्स फाइंड करने थे। देखें ये बी पार्ट है, पहले बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कम्प्लीमेंट का मतलब यू में से बी, ये यू ये माइनस ये बी, ये आपके सामने, आपको पता है जो पहले सेट में बचेंगे वो लिखने हैं। 101 से लेके 150 तक सारे ही कैंसिल, तो 1 से लेकर 100 तक इसमें आ गए। ऐसे ही सी कम्प्लीमेंट, यू में से सी को, ये यू ये माइनस ये सी, ठीक है। जो इसमें बचेंगे वो क्या बच रहे हैं जी, 50 से लेके 89 तक और 100 से 150 तक। आपने बस माइनस करते जाना है, ठीक है, ये सिंपल है। इन दोनों का बच्चों इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, ये बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन क्या आया 50, 51, 52, ये 89 तक सारे दोनों में मौजूद हैं, वो लिख लिए। अब इसका दोबारा ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन और ये वाली वैल्यू का आंसर 50 से 89 तक। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो दोनों ही कॉमन है, देखो सेम नहीं है, तो 50, 51, 89 तक आ जाएगा। अब उसने बोला था कि आपने क्या बताना है, नंबर्स बताने हैं, इनके टोटल कितने नंबर, तो आप 50 से 89 तक गिनेंगे ना तो 40 बनेंगे। ये देखें 50, 51, 52 सारे काउंट कर लें तो 40 बनेंगे, यही हमने n बताना था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें टोटल 125 स्टूडेंट्स हैं, देखें टोटल बता दिया ना उसने, और उसमें कम से कम जो है ना एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स जो है ना वो स्टूडेंट पसंद करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। अब 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 70 ऐसे हैं बच्चों जो फुटबॉल पसंद करते हैं, 40 ऐसे हैं जो हॉकी पसंद करते हैं, 25 स्टूडेंट्स क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, 15 स्टूडेंट्स फुटबॉल के साथ हॉकी पसंद करते हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स क्रिकेट के साथ हॉकी पसंद करते हैं। अब उसका क्वेश्चन हमारे से है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। ऐसे स्टूडेंट्स बताएं जो तीनों स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है जैसे हमने वो पीछे क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन जैसे वो शर्ट्स वाला किया था, कैप्स वाला, उसके बाद ट्रेनिंग सेशन था, लैपटॉप्स और कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू बोल सकते हैं, उसी तरह का ये सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्रिकेट वाले जो है ना बच्चे उनको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फुटबॉल वालों को एफ से और हॉकी वालों को एच से। उसके बाद ये देखें क्रिकेट कितने बच्चे खेलते थे 60, फुटबॉल 70, हॉकी 40। टोटल कितने थे जो तीनों खेलते थे, सॉरी तीनों कह रहा हूँ, जो टोटल थे फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, टोटल स्टूडेंट्स थे 125। उसके बाद फुटबॉल और क्रिकेट जो खेलते थे वो 25 थे, फुटबॉल और हॉकी जो खेलते थे वो 15 और क्रिकेट और हॉकी वाले वो 10। हमने फाइंड करना था कि फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो तीनों पसंद करते हैं, वो कितने हैं वो बता दें। तो फॉर्मूले में पहले टोटल वाले लिखने हैं ना, तो ये देखें फॉर्मूला आपके सामने वही नहीं है, टोटल लिखा, फिर NF प्लस NC प्लस NH, फिर माइनस करेंगे F से C माइनस C से H, फिर माइनस F से H, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये फिर मेरे से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया लिखते हुए, लेकिन आप सीक्वेंस बनाइएगा, F से C, C से H और फिर लास्ट में F से H, और फिर क्या नाम है, इन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना है। जस्ट वैल्यूज पुट करें, टोटल कितने थे 125, फुटबॉल वाले 70, क्रिकेट वाले 60, हॉकी वाले 40,
फुटबॉल और क्रिकेट वाले 25, फुटबॉल और हॉकी वाले 15, क्रिकेट और हॉकी वाले कितने हैं बच्चों 10। उसके बाद ये हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ आ गया 70, 60 और 40 को प्लस किया 170, और ये 25, 15 और 10 को किया प्लस तो 50, 170 में से 50 किया तो 120, ये 120 उधर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा। ये देखें तो कितने आ गए हैं 5, तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखें वो कह रहा है ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। आपने वेन डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। 3 स्पोर्ट्स थी, पहले तो वही रेक्टेंगल बनाई यू से रिप्रेजेंट, 3 स्पोर्ट्स थी तो 3 सर्कल लगा लिए, एक में क्रिकेट, एक में हॉकी, एक में फुटबॉल। ये आगे पीछे हो सकता है, ये आपकी अपनी मर्जी। अच्छा बच्चों ये मैंने कुछ डाटा पीछे से क्वेश्चन से देख के लिख लिया है, ठीक है, ताकि समझाने में आसानी हो। देखें 5 तो मैंने ये लिख दिया ना, मैंने आपको बताया ये तीनों स्पोर्ट्स जो है ना 5 बच्चे पसंद करते हैं, तो तीनों में कॉमन है। अब मेरे पास क्रिकेट वाले टोटल थे 60 स्टूडेंट्स जो पसंद करते थे, फुटबॉल वाले 70, हॉकी वाले 40, और क्रिकेट और फुटबॉल वाले 25, फुटबॉल और हॉकी वाले 15, और लास्ट में क्रिकेट और हॉकी वाले 10। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पहले कॉमन वाले लिख लिए। क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते थे, क्रिकेट और फुटबॉल 25, लेकिन मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है 20 इस वजह से लिखा है 5 तो वो है ना उनमें जो तीनों स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, तो वो तो नहीं 5 लिखूंगा दोबारा, ठीक है। तो 25 में से वे वाले 5 माइनस हो जाएंगे तो 20 बच जाएंगे। अब फुटबॉल और हॉकी वाले कितने थे, देखें फुटबॉल और हॉकी वाले टोटल 15 थे, लेकिन 10 लिखा है क्योंकि 5 इधर भी तो आ गया है ना, 5 स्टूडेंट्स इसमें से भी तो निकलेंगे। ऐसे ही क्रिकेट और हॉकी वाले 10 थे, तो क्रिकेट और हॉकी वाले की जगह 5 लिखा है क्योंकि 5 इधर आ गए हैं। आप ज़रा ये देखें तो इसको ज़रा देखेंगे ना तो आपके पास ये 5 और 5 पूरे हो जाएंगे, ये 10। अच्छा अब मैंने लिखना है बाकी जो बच गए हैं। देखें क्रिकेट वाले टोटल कितने थे 60, तो क्रिकेट में आपने 60 पूरे करने हैं। जस्ट क्रिकेट वाले बॉक्स को देखें, 20 और 5 25 और 5 30, 30 तो मैंने लिख दिए, तो इसका मतलब और 30 लिखूंगा तो 60 बन जाएंगे, तो 30 लिख दिया। ऐसे फुटबॉल वाले मेरे पास 70 थे ना, मैं कितने लिख चुका हूँ 20 और 5 25 और 10 35, 35 तो मैं लिख चुका हूँ फुटबॉल वाले बॉक्स में, तो जस्ट मुझे 35 और लिखना पड़ेगा। अब हॉकी वाले टोटल कितने थे 40, मैं लिख कितने चुका हूँ 10 और 5 15 और 5 20, 20 मैं लिख चुका हूँ और 20 मुझे और लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 20 होंगे। तो ये वेन डायग्राम आपने अच्छे तरीके से समझनी है। ये डाटा मैंने सामने आपके लिखा है ताकि समझाने में आपको आसानी हो। ओके बच्चों, आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल्स वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। एक सर्वे हुआ है जिसमें 130 लोग थे टोटल, उनको क्या नाम है जी पूछा गया है कि आपके फेवरेट फूड्स कौन से हैं, ठीक है। और कुछ रिज़ल्ट नीचे बताया गया है, कुछ रिज़ल्ट इस तरह आए हैं। देखें 40 लोग ऐसे थे 130 में से जिनको निहारी पसंद थी, 65 लोग ऐसे थे जिन्हें बिरयानी पसंद थी, और 50 ऐसे थे जिनको कौरमा पसंद था। 20 लोगों ने बोला है कि उन्हें निहारी और बिरयानी दोनों चीज़ें पसंद है। 35 लोगों ने बोला है कि उन्हें बिरयानी और कौरमा दोनों चीज़ें पसंद है, ठीक है। 27 लोगों ने बोला है कि उन्हें निहारी और कौरमा पसंद है, और 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि उन्हें निहारी, बिरयानी और साथ में कौरमा तीनों चीज़ें पसंद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है वो कह रहा है एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। आप बताएं कि निहारी, बिरयानी और कौरमा जो उनसे है कम अज़ कम कितने लोगों को पसंद है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। एट लीस्ट का मतलब है कम अज़ कम। आप ये बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें या निहारी या बिरयानी या कौरमा तीनों में से कम एक डिश तो पसंद हो ही हो, ठीक है। आपने वो बताना है, तीनों में से कम एक डिश पसंद हो, वो कितने लोग हैं। ये देखिए बच्चों डाटा लिख लिया। अच्छा पीपल लाइक निहारी, निहारी को एन से रिप्रेजेंट कर दिया जो जिन लोगों को निहारी पसंद थी, बिरयानी वालों को बी से और कौरमा वाले को के से। अब डाटा लिख लिया है। निहारी कितने को पसंद थी 40 को, बिरयानी 65 को, कौरमा 50 को। निहारी और बिरयानी किन को पसंद थी 20 को, बिरयानी और कौरमा 35 को, और निहारी और कौरमा 27 को।
अच्छा, बिरयानी, कोरमा और निहारी तीनों जो पसंद थे वो 12 लोग थे। हमने बताना है कि टोटल कम अज़ कम निहारी या बिरयानी या कोरमा कम अज़ कम एक आइटम जो सी है उनको पसंद हो इसमें से। तो फार्मूला बनाएंगे। फार्मूले में सबसे पहले बच्चों वही चीज़ जो यूनियन वाला है वो पहले लिखा जाता है, बाकी n इंटू एन, फिर n इंटू बी, फिर n इंटू के, फिर उसके बाद निहारी से बिरयानी माइनस, फिर बिरयानी से कोरमा माइनस करेंगे, फिर कोरमा से निहारी या निहारी से कोरमा उसको माइनस करेंगे और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है कि कम अज़ कम वो लोग बताने हैं कि जिनको जो है कम अज़ कम एक डिश तो लाजमी पसंद हो। निहारी वाले 40 थे, बिरयानी वाले 65 थे, कौरमे वाले 50 थे, निहारी और बिरयानी वाले कितने थे 20, बिरयानी और कौरमे वाले 35, निहारी और कौरमे वाले 27, और ये जो तीनों चीज़ें पसंद थी डिशेस वो 12 लोग भी ऐसे थे जिनको तीनों डिशेस पसंद थी, ठीक है। अब इनको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर लगाएं, प्लस माइनस जैसे लिखा हुआ है ये आपके सामने 155 आ जाएगा, ठीक है। इनको प्लस करके इनको जब आप करेंगे सोल्व तो 82, 12 भी वैसे, इन दोनों को प्लस कर ले 167, 167 में से 82 जाएंगे तो 85। इसका मतलब 85 लोग ऐसे हैं जिन्हें कम अज़ कम एक डिश लाजमी पसंद है, ठीक है। इसका बी पार्ट है बच्चों, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। ऐसे लोग बताएं जिनको कुछ भी नहीं पसंद, ठीक है। वो भी तो हो सकते हैं ना शायद जिनको कुछ भी ना पसंद हो। तो इसका मतलब निहारी, बिरयानी और कौरमे का हम क्या ले लेते हैं, कम्प्लीमेंट। देखें इसका कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बच्चों, कम्प्लीमेंट का मतलब है जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट है उसी को ही माइनस कर देना है, किस में से, u में से। तो देखें u में से आपने क्या किया, इसी को ही माइनस कर दिए, ओके। u का मतलब u वाले क्या कौन से हैं, टोटल, टोटल कितने थे आपके पास 130। अब इसका आंसर पीछे अभी आपने निकाला है, कम अज़ कम ऐसे लोग बताएं जिन्हें कम से कम एक डिश तो पसंद हो ना, निहारी, बिरयानी और कौरमा, वो 85 थे। तो 130 में से जब 85 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएंगे, यानी 45 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, ओके बच्चों। इसका सी पार्ट है, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कौरमा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से अब बताएं कि ये जो पीछे अभी आपने क्वेश्चन किया है इनमें से बताएं कि कम से कम एक डिश पसंद हो उसको, सही है। अब इनमें से बताएं कि निहारी, बिरयानी या कौरमा में से, ठीक है, निहारी, बिरयानी या कौरमा और कौरमा, उसमें से कम एक डिश पसंद हो, सही है। अभी निकालते हैं एक डिश पसंद हो। अब नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक निहारी ओनली, सिर्फ जिनको निहारी पसंद है उसका निकाल लेते हैं, फिर सिर्फ जिनको बिरयानी पसंद होगी उसका निकाल लेंगे, या फिर सिर्फ जिनको कौरमा पसंद होगा उसका हम लोग निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। वो कह रहे तीनों में से कम एक डिश पसंद हो। तो देखें आपके पास जो मेन फार्मूला था ना उसमें से आपने वो चीज़ें उठा लेनी है जिन जिन में निहारी आ रही हो। देखें ये n निहारी है, ये निहारी आ रही है, ये निहारी, ये निहारी। मैं आपको ज़रा पीछे जर्नल फार्मूला दिखाता हूँ फिर आपको पता लगेगा जो मेन फार्मूला था। देखें ये था ना मेन फार्मूला, इसमें जिसमें निहारी आ रहे हैं ना इस साइड पे वो आपने ले, एक ये n है और एक ये n है, 2 हो गए, एक ये n 3 और एक ये n 4। देखिए 4 आपके पास सेट्स ऐसे हैं जिसमें n आ रहा है, निहारी आ रही है, ओके। देखें यहाँ पर भी 4 हैं आपके पास जिनमें निहारी आ रही है, तो वो पीछे से ही मैंने उठाए हैं निहारी। फिर आपने माइनस करना है निहारी और बिरयानी वाले, फिर प्लस करें निहारी और कौरमा वाले, और फिर माइनस कर दें इनको। इसमें उल्टा काम करना है, मेन फार्मूले में हम इनको माइनस करते थे और इसको प्लस करते थे, लेकिन इसमें आपने क्या याद रखना है, इनको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। इनकी बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये देखें 5 आया है। 5 कम से कम लोग ऐसे हैं जिनको निहारी तो पसंद है ही है, ओके बच्चों। अब देखें उनका बताएं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ क्या पसंद है, कौरमा पसंद है। तो आपने मेन फार्मूले में से वो उठा लिए जहाँ पर के आ रहा था। देखें 1 2 3 4 वही काम करेंगे।
इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको क्या करेंगे माइनस, वैल्यूज़ पुट करेंगे पीछे से, आपके पास मेन उसमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, इनको सोल्व करेंगे तो 0। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसे कौरमा पसंद हो। ओके, इसका बच्चों एक और है आगे, उसने ये भी पूछा था कि बिरयानी वाले बताएं, नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक बिरयानी ओनली, सिर्फ बिरयानी ही पसंद हो। तो बिरयानी वाले उठाएंगे, प्लस करेंगे, इसको माइनस, वैल्यूज पुट करेंगे तो 20। ठीक है बच्चों जी। तो बच्चों आगे है ड्रा अ वेन डायग्राम। ये मैंने पीछे से डाटा देख के लिख लिया मेन क्वेश्चन में से, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको समझाने में। अच्छा, निहारी जिनको पसंद थी वो टोटल 40 थे, बिरयानी वाले उसने बोला था 65 और कौरमा वाले उसने बोला था 50 है। सही है। और निहारी और बिरयानी वाले बच्चों कितने थे, वो 20 थे। बिरयानी और कौरमा वाले 35 और निहारी और कौरमा वाले 27। अच्छा, अभी हमने निकाला था ना 12 लोग ऐसे हैं, उसने बोला था कि जिनको तीनों ही पसंद हैं लोग। ठीक है, 12 इसमें लिख दिया। उसके बाद अब देखें, निहारी और बिरयानी कितने को पसंद थी, 12 को। निहारी और बिरयानी 12 को निहारी और बिरयानी कितनों को पसंद थी, 20 को। लेकिन 12 तो मैंने यहाँ पर लिख दिए, जब 20 में से 12 चले गए तो 8 ही बचेंगे ना, तो 8 लिखेंगे। ऐसे ही बिरयानी और कौरमा वो टोटल 35 को पसंद था, बिरयानी और कौरमा 35 को। अब ये थे कि बिरयानी और कौरमा 35 को पसंद था, लेकिन 12 तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, 35 में से 12 जाएंगे तो 23 बचेंगे, वो यहाँ पर। ऐसे ही कौरमा और निहारी जो थी वो 27 को पसंद थी, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12। 27 में से 12 जाएंगे तो 15 बच जाएंगे। अब ये आपके पास लिखा गया, आप मेन वाली चीज़ें लिख लें। आपके पास निहारी कितनी थी, टोटल 40, तो ये तीनों मैंने लिखे हुए हैं, इसमें मैं 5 ऐड करूँगा तो 40 आ जाएंगे। बिरयानी 65 थे, तो ये तीनों पहले लिखे गए हैं, इसमें 22 ऐड किया जाएंगे तो फिर वो 65 बन जाएंगे। ऐसे ही कौरमा 50 को पसंद था, तो ये तीनों मैंने लिख दिए हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ये क्योंकि ये 50 बन गए हैं ना, अब इनको ऐड करके देखो 50 0, तो ये आपके पास वेन डायग्राम आ गई है बच्चों। ओके।